हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम इसका फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन व थर्ड लेसन, जिसका मैं फ्रेंड्स आप सभी को नाम बताऊं तो मॉलिक्यूलर पॉलिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज, ये फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है। सेकंड लेसन का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फ्रेंड्स हमारे सेकंड लेसन का नाम है। एंड फ्रेंड्स हमारा थर्ड लेसन है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कह सकते हैं कि इन तीन लेसन से फ्रेंड्स आज में जितने सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को फ्रेंड्स मैं अपने इस पार्ट में यानी फ्रेंड्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप एक टाइप से कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे 2022 के लिए एक मॉडल पेपर के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं जो क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं फ्रेंड्स आप सभी को साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर ऑलरेडी इसलिए टिक कर दिया है जिससे मैं फ्रेंड्स कम से कम अपने इस वीडियो में कम से कम मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताऊं तो 50 से ज्यादा क्वेश्चन हर हाल में बता दूं। जहां तक हो जाएगा फ्रेंड्स तो 100 भी बता सकता हूं, 200 भी बता सकता हूं और फ्रेंड्स वीडियो इससे भी बड़ा बन सकता है। मैं फ्रेंड्स अभी प्रयास करूंगा जितना देर में फ्रेंड्स मेरे अंदर बोलने की क्षमता होगी उतना देर में फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूं कि इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए, अपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करते हुए देखना। और फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहना, क्योंकि फ्रेंड तीन लेसन के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन को कह सकता हूं कि आज एक्सपोज करूंगा जो फ्रेंड्स आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे एक हार्दिक रिक्वेस्ट और भी करना चाहता हूं कि प्लीज यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो और फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं कि हमारे अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए, जिससे फ्रेंड्स आने वाले अपने हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा कह सकते हैं हमारा ऑप्शन है, या निम्न में से ऐसा कौन सा हमारा कह सकते हैं कि कंपाउंड है जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से फ्रेंड्स क्या है मिलकर बना है। तो अब आप सभी को हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, निम्न में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रेंड्स हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर फ्रेंड्स क्या है बना है। तो क्या फ्रेंड्स ये हमारा CH4 है, NaCl है, CHCl3 है या फ्रेंड्स H2O है। तो मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पर आंसर टिक ही कर दिया है कि जो फ्रेंड्स हमारा H2O होता है ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर फ्रेंड्स क्या होता है तो बना होता है। तो मैं फ्रेंड्स अब आप सभी को बता दूं कि मैं फ्रेंड्स आगे कह सकता हूं कि ऑप्शन को हर एक को नहीं बताऊंगा, केवल फ्रेंड्स क्वेश्चन को रीड करूंगा और उसके जस्ट बाद में फ्रेंड्स आप सभी को आंसर बता दूंगा, जिससे फ्रेंड्स मैं कम से कम कह सकते हैं कि समय में ज्यादा फायदा फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप सभी को बता दूं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि H2O इज ए लिक्विड व्हिल H2S इज गैस ड्यू टू। यानी फ्रेंड्स कह रहा है फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कि जो फ्रेंड्स हमारा जल है यानी फ्रेंड्स जो हमारा H2O है वो फ्रेंड्स लिक्विड है फ्रेंड्स एक तरल के रूप में है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा H2S है यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है वो फ्रेंड्स हमारा क्या है तो वो फ्रेंड्स गैस है। ऐसा फ्रेंड्स क्यों है तो कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस कारण से जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन यानी फ्रेंड्स हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फ्रेंड्स जुड़ता है, इस कारण से फ्रेंड्स ये लिक्विड होता है। जबकि जो फ्रेंड्स हमारा सल्फर के साथ जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है ये फ्रेंड्स एक कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में फ्रेंड्स पर जुड़ता है और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि प्रोसेस है जिस कारण से फ्रेंड्स ये क्या है तो गैस है। तो 110% आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। यानी निम्न में से ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल है जिसके पास कह सकते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है, सबसे अधिकतम कह सकते हैं कि उसकी बंध ऊर्जा है। क्या फ्रेंड्स वो हमारा कौन सा है तो क्या फ्रेंड्स वो हमारा FF है, CC है, OO है या फ्रेंड्स NN। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो फ्रेंड्स हमारी बॉन्डिंग एनर्जी होती है उसकी एनर्जी जो फ्रेंड्स होती है वो फ्रेंड्स सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वाली होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। आपसे फ्रेंड्स इस पर मत ध्यान देना कि आप फ्रेंड्स 1 2 3 4 ऐसे फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे डिकोडेड यहाँ पर लैंग्वेज लिखे हैं। मैं फ्रेंड्स ऑफलाइन जब कोचिंग चलाता हूँ तो वहाँ पर फ्रेंड्स इसके लिए मैंने फ्रेंड्स बनाए थे और मैं फ्रेंड्स सोचा कि आप सभी को भी बता दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम बहुत ही कह सकते हैं कि नजदीक है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी भी करनी है। तो ये फ्रेंड्स हमारा डिकोडेड लैंग्वेज है, आप सभी प्रॉपर इसे ध्यान मत देना। मैं फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा कि फ्रेंड्स कौन से नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन तो अभी तो कंप्लीट हो गया।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूलर हैव बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसकी जो फ्रेंड्स हमारी बॉन्ड ऑर्डर होती है वो फ्रेंड्स कितनी है, तो वो फ्रेंड्स 3 है, और फ्रेंड्स वो कैसा है, तो वो फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इन चारों ऑप्शन को फ्रेंड्स हमने ध्यान में रखते हुए जो फ्रेंड्स हमारा Cn माइनस है और जो फ्रेंड्स हमारा CO है, ये फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों फ्रेंड्स एक पेयर के रूप में होते हैं, और फ्रेंड्स इनकी जब हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं तो फ्रेंड्स इनकी बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होती है, और ये फ्रेंड्स कैसे हैं, तो ये फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन होती है इसकी फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हैं कि अधिकतम कितनी है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारी ऑक्सीजन होती है इसकी फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर होती है 2, यानी फ्रेंड्स कितनी होती है, तो फ्रेंड्स इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 2। उसके बाद फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि छठवां नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ द स्पीसीज O2 प्लस एंड O2 माइनस आर इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी O2 एंड O2 प्लस और जो फ्रेंड्स O2 माइनस है इसकी फ्रेंड्स यदि हम बॉन्ड लेंथ की जो फ्रेंड्स स्पीसीज है इनके फ्रेंड्स एक हम ऑर्डर के रूप में इनको रखें, तो किस प्रकार से रखेंगे, तो फ्रेंड्स हम इनको एक ऑर्डर के रूप में रखते हैं। तो O2 माइनस इज लेस देन O2 इज लेस देन कह सकते हैं कि O2 प्लस, या फिर इस ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि इन तीनों स्पीसीज को रखेंगे बॉन्ड लेंथ के अनुसार। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास अगर आप सभी करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिससे फ्रेंड्स मैं कम से कम समय में ज़्यादा फायदा क्वेश्चन आप सभी को समझा पाऊं। तो प्लीज़ आप सभी कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन होकर कर सकते हैं कि पढ़ना, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां या आठवां नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी स्पीसीज है इन चारों ऑप्शन में जिसके पास कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी कह सकते हैं कि अधिकतम कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि जो फ्रेंड्स हमारा O2 होता है इसके पास कह सकते हैं कि अधिकतम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एग्जिस्ट नहीं होता। फ्रेंड्स कैसे एग्जिस्ट नहीं होता है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे फ्रेंड्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा बेरियम होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कभी भी फ्रेंड्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल है इसकी फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर कितनी है। तो जब फ्रेंड्स हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो फ्रेंड्स इसकी बॉन्ड ऑर्डर आती है 2.5, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा NO मॉलिक्यूल है इसका फ्रेंड्स बंद जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन कह सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो फ्रेंड्स कितना आता है, तो 2.5 आता है। तो आज बात हमारा नौवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड मेनली बाय, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी मोटी थ्योरी थी या फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी इसको फ्रेंड्स मुख्य रूप से किसने डेवलप किया था। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे म्यूलिकेन जी थे इन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डेवलप किया था। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 प्लस आयन इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा N2 प्लस आयन है इसकी फ्रेंड्स हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे फ्रेंड तो कितना निकलेगा, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 2.5 या फ्रेंड 2.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस आयन। तो ये फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा कह सकते हैं मॉलिक्यूल फ्रेंड्स ऐसा कौन सा आयन है जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो फ्रेंड्स थ्योरी है इसके आधार फ्रेंड्स वो एग्जिस्ट नहीं होता। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा हीलियम होता है यानी हीलियम के जिसमें फ्रेंड्स 2 अणु होते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल थ्योरी होती है इसकी बेसिस पे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं होते। तो ये फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू H2 प्लस एंड H2 माइनस इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा H2 प्लस आयन होता है और जो फ्रेंड्स हमारा H2 माइनस आयन होता है, इसके लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन चारों आप में फ्रेंड्स सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा H2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस आयन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा H2 प्लस आयन होता है ये फ्रेंड्स H2 माइनस आयन से कह सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल होता है, फिर कह सकते हैं कि ज्यादा टिकाऊ होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He+2, यानी कह सकते हैं कि He2+ मॉलिक्यूल आयन इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा He2+ मॉलिक्यूल जो फ्रेंड्स आयन है इसका जब फ्रेंड्स हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना निकलेगा। तो फ्रेंड्स केवल यही एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड है फ्रेंड्स, यही एक ऐसा आयन है जिसका जब फ्रेंड्स हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो वो फ्रेंड्स 1/2 के रूप में निकलता है, यानी फ्रेंड्स He2+ मॉलिक्यूल आयन का फ्रेंड्स हम बॉन्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो फ्रेंड्स इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2। तो आई आपसे माफ कर सकते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि द पोलर मॉलिक्यूल अमोंग द फॉलोइंग इज, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से आप सभी ये बताइए कि इनमें फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा CH2Cl3 यानी जो CH2 और Cl2 है ये फ्रेंड्स हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, तो ये फ्रेंड्स हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो आई होप आप सभी को हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाई पोलराइजिंग पावर, यानी निम्न में से ऐसा हमारा कौन सा आयन है या ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास फ्रेंड्स हाई पोलराइजिंग पावर होती है। तो मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा Al3+ है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा आयन है जिसके पास फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाई पोलराइजिंग पावर होती है। तो आप को हमारा 16 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीज इन ऑर्डर, या फिर जो हैलाइड परिवार के जो फ्रेंड्स तत्व होते हैं या जो फ्रेंड्स आयन होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स हमारी पोलराइजेबिलिटी होती है उनको फ्रेंड्स हम इंक्रीज ऑर्डर में रखें तो किस प्रकार से रखेंगे। तो फ्रेंड्स हम इनको इंक्रीज ऑर्डर में जब फ्रेंड्स रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि Fn- यानी F-, Cl-, Vr-, I-, कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी पोलराइजेबिलिटी के आधार पर रखते हैं तो कुछ इसी प्रकार से रखते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, या निम्न में से ऐसा हमारा कौन सा कंपाउंड है जिसकी फ्रेंड्स यदि हम जियोमेट्री बनाएंगे तो वो फ्रेंड्स लीनियर नहीं आती है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा ClO2 है इसकी जब फ्रेंड्स हम जियोमेट्री को बनाते हैं फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लीनियर नहीं होती है। तो अब आप हमारा 7 कह सकते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर मॉलिक्यूल इज, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आप को निम्न में से ये बताना है कि ऐसा कौन सा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्पीशीज का पेयर है या कौन सा कह सकते हैं कि पेयर ऑफ स्पीशीज है जिसके पास फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के लिए उनकी आइडेंटिकल जो शेप्स होती है वो फ्रेंड्स अपने पास रखते हैं। यानी फ्रेंड्स मैं आप को बता दूं तो फ्रेंड्स यहाँ आप को ये बताना है कि निम्न में से ऐसी कौन सी स्पीशीज के जोड़े हैं जिनके पास कह सकते हैं कि अपनी एक खुद की फ्रेंड्स आइडेंटिकल शेप होती है। तो मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा XeF2 एंड CO2 है ये फ्रेंड्स ऐसा कह सकते हैं एक स्पीशीज है जो फ्रेंड्स एक पेयर के रूप में है और फ्रेंड्स ये जो मॉलिक्यूल है ये फ्रेंड्स अपने पास एक आइडेंटिकल शेप भी रखता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रेंड्स कभी भी लीनियर स्ट्रक्चर को नहीं रखता है। तो मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा SO2 है फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड है ये कभी भी फ्रेंड्स अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर को नहीं रखता, कह सकते हैं इसकी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया या कह सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज 180 डिग्री बॉन्ड एंगल इट कैन नॉट या फॉर फ्रेंड्स इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कह सकते हैं कि मान लें फ्रेंड्स हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रेंड्स मॉलिक्यूल है जिसकी फ्रेंड्स हम बॉन्ड एंगल को निकालते हैं तो फ्रेंड्स उसकी बॉन्ड एंगल आती है 180 डिग्री। इसको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि इनके बेसिस के आधार पर या फ्रेंड्स किस प्रकार से इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स जब मैं आपसे को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था फ्रेंड्स उसके टाइप्स को
पता रहा था। तो उसमें जो फ्रेंड्स हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन था फ्रेंड्स, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो जो फ्रेंड्स हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन था, इसके आधार पर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसकी जो बेसिस होती है, जो फ्रेंड्स इसकी कैरेक्टर या इसकी जो क्वालिटी होते हैं, उनको फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा जो CO2 है, इसकी जो फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर को निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर आता है लीनियर, या फ्रेंड्स कैसा आता है, तो लीनियर आता है। जो फ्रेंड्स हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें फ्रेंड्स लीनियर स्ट्रक्चर वाले कह सकते हैं कि कंपाउंड के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा हमेशा होती रहती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि इन CO2 CH4 एंड CH3 प्लस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स आर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि कार्बन के कुछ एटम दिया गया फ्रेंड्स, कार्बन के कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं जो फ्रेंड्स हमारे निम्न प्रकार से हैं, यानी CO2 है, CH4 है और फ्रेंड्स CH3 है। इनकी जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन है, जब फ्रेंड्स हम निकालेंगे तो फ्रेंड्स कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इनकी निकलेंगी, तो जो फ्रेंड्स हमारा CO2 है, इसके लिए जब फ्रेंड्स हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स इनकी हाइब्रिडाइजेशन आती है फ्रेंड्स sp, और जो फ्रेंड्स CH4 है इनकी फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, एंड जो फ्रेंड्स हमारा CH3 प्लस आयन है इसकी फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे कार्बन के जो कुछ हाइब्रिडाइजेशन दिए गए हैं CO2 CH4 एंड CH3, इनका जब हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स हम क्रम वाइज निकालते हैं तो फ्रेंड्स हमारा sp sp3 एंड sp2 कर सकते हैं कि रिस्पेक्टिवली रूप से आता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम्स डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम में फ्रेंड्स, क्या कि जिसके फ्रेंड्स सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स नहीं होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा SF4 होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम में कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम के रूप में फ्रेंड्स हमारा SF4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन को नहीं प्रदर्शित करता। तो ये फ्रेंड्स 22 या 23 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि सेव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 रिस्पेक्टिवली आर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे जो IF7 है इसका फ्रेंड्स आपको शेप भी बताना कि इसका फ्रेंड्स शेप किस प्रकार से बनेगा और फ्रेंड्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या है रिस्पेक्टिव रूप से फ्रेंड्स क्रम वाइज रूप से। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा IF7 है इसका जब फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर कुछ स्क्वायर टाइप में बनेगा या फ्रेंड्स स्क्वायर पिरामिडल टाइप में बनेगा, और फ्रेंड्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो फ्रेंड्स हमारा आता है sp3d2। तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, या फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास कह सकते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा CHF3 है ये फ्रेंड्स एक ऐसा कह सकते हैं कंपाउंड है फ्रेंड्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कह सकते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है। फ्रेंड्स कौन सा है वो फ्रेंड, तो वो हमारा है CHF3। तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि हमारा 14 या 25 या 24 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पर कभी भी नोटिस मत करना, ऐसा फ्रेंड्स मैं कभी भूल जाता हूँ कि 25 नंबर है कि 26 नंबर है, तो आपसे फ्रेंड्स कभी भी इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस मत करना। आपसे फ्रेंड्स केवल क्वेश्चन पर फोकस करें। आपको फ्रेंड्स जितना ज़्यादा फ्रेंड्स भूलूंगा उतना ज़्यादा फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बार बार रिपीट करवाऊंगा। तो प्लीज़ आपसे के लिए क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स नया रहता है फ्रेंड्स, में हो सकता है कि एक दो बार 26 27 बोल दो बार बार, तो ऐसा आप सभी इस पर मत फोकस करो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर लगातार फोकस करना। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन इज, या फ्रेंड्स किसी भी हम हैलोजन परिवार के जो फ्रेंड्स तत्व होते हैं या जो फ्रेंड्स हैलोजन परिवार के कह सकते हैं कि एलिमेंट होते हैं, उनका जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उनके फ्रेंड्स लास्ट कह सकते हैं यानी ग्राउंड स्टेट में उनका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NH2 एंड NP5। तो आप जो कह सकते हैं कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू, यानी कहते हैं कि किसी भी मान लो फ्रेंड्स कोई एक एलिमेंट है जिसका जब फ्रेंड्स हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं फ्रेंड्स, परमाणु संख्या निकालते हैं, तो फ्रेंड्स उसकी परमाणु संख्या है 29 या 29, तो वो फ्रेंड्स किस परिवार के कह सकते हैं कि तत्व से बिलोंग करती है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि वो फ्रेंड्स डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे उनसे फ्रेंड्स क्या करती है तो बिलोंग करती है। तो आप आपको कह सकते हैं कि हमारा 27 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, फ्रेंड्स मेंडलीव या फ्रेंड मेंडल जी के जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पीरियोडिक लॉ थी
वो फ्रेंड्स किसके बेस पर फ्रेंड्स आधारित थी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारी एटॉमिक वेट या फ्रेंड्स क्या कि मेंडल जी की जो फ्रेंड्स पीरियोडिक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी थी, हमने जो फ्रेंड्स पीरियोडिक जो लॉ थी वो फ्रेंड्स एटॉमिक वेट के अनुसार कह सकते हैं कि आधारित थी, जबकि जो फ्रेंड्स हमारी वर्तमान कह सकते हैं कि आधुनिक जो फ्रेंड्स आवर्त सारणी है वो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर पर फ्रेंड्स क्या है तो बेस्ड है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा 28 नंबर या 27 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय, यानी कह सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स किसमें दिखता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो फ्रेंड्स एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में जो फ्रेंड्स सेकंड पीरियड के और जो फ्रेंड्स हमारे थर्ड पीरियड के जो फ्रेंड्स एलिमेंट हैं उनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप फ्रेंड्स क्या होता है तो शो होता है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा फ्रेंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज़, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा लिथियम और मैग्नीशियम है इसकी जो फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टी है इन दोनों की वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एकदम से सिमिलर है। वो फ्रेंड्स किसके कारण कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सिमिलरिटी अपनी प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो फ्रेंड्स उनकी भी जो फ्रेंड्स डायगोनल रिलेशनशिप होता है इस कारण से फ्रेंड्स उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स एक दूसरे की फ्रेंड्स क्या है तो सिमिलर है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा एल्यूमिनियम होता है ये फ्रेंड्स डायगोनली फ्रेंड्स किससे रिलेटेड करता है तो जो फ्रेंड्स हमारा बेरियम होता है इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये डायगोनली फ्रेंड्स क्या करता है तो रिलेटेड करता है फ्रेंड्स, या इससे कह सकते हैं कि संबंध रखता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो डायगोनल रिलेशनशिप, कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स डायगोनल रिलेशनशिप को कह सकते हैं कि शो करता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं बी एंड एस आई है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बोरान और जो फ्रेंड्स सिलिकॉन है ये फ्रेंड्स डायगोनल रिलेशनशिप को फ्रेंड्स क्या करता है तो शो करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स वहाँ 33 नंबर क्वेश्चन है कि मेथिनॉल एंड एथिनॉल आर मिस्सिबल इन वाटर ड्यू टू, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जल में जो फ्रेंड्स वहाँ मेथिनॉल और जो फ्रेंड्स एथिनॉल होता है ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से घुलनशील हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाता है। इसका फ्रेंड्स मुख्य कारण क्या है तो मैं आपसे को बता दूं कि इनकी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बॉन्डिंग कैरेक्टर फ्रेंड्स कैसी है तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर है। इस कारण से जो फ्रेंड्स वहाँ मेथिनॉल और एथिनॉल होता है फ्रेंड्स पानी में कैसा होता है तो घुलनशील होता है। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो यही फ्रेंड्स मुख्य कारण है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स मेथिनॉल होता है ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से क्रिएट होता है और जो फ्रेंड्स वहाँ एथिनॉल भी होता है ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से क्रिएट होता है। और आपसे भी भली बात जानते हैं कि जब फ्रेंड्स वहाँ H2O होता है फ्रेंड्स जो जल होता है जिसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये तीनों कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक दूसरे में फ्रेंड्स क्या है तो मिक्सबल है। कह सकते हैं कि मेथिनॉल जल में फ्रेंड्स मिक्सबल है और फ्रेंड्स एथिनॉल जो फ्रेंड्स है ये भी फ्रेंड्स जल में क्या है मिक्सबल है और फ्रेंड्स जल इन दोनों फ्रेंड्स क्या है तो मिक्सबल है। तो आप कंप्लीटली हमारे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड की जो फ्रेंड्स स्ट्रेंथ होती है ये फ्रेंड्स किन के कह सकते हैं कि मध्य फ्रेंड्स इंटरमीडिएट होते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मध्य मार्ग में होती है। तो मैं आपसे को बता दूं कि फ्रेंड्स वान डर वाल्स फोर्स और जो फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड होता है इनकी भी जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड होती है फ्रेंड्स कैसी होती है तो इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करती है, यानी फ्रेंड्स एक मध्यक के रूप में कार्य करती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि H2O boils at a higher temperature than H2S because it is capable of forming, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा जल होता है फ्रेंड्स जो H2O होता है ये फ्रेंड्स हायर टेम्परेचर में फ्रेंड्स अधिकतम कहते हैं कि जो फ्रेंड्स टेम्परेचर फ्रेंड्स कहते हैं कि ताप होता है उस पर तो फ्रेंड्स ये उबलने लगता है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा H2S होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसको बनाने के लिए फ्रेंड्स कैपेबल होता है तो ये फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है तो कैपेबल होता है। तो कहते हैं कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, या निम्न में से ऐसा हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है या फ्रेंड्स ऐसा कौन सा आयन है जो फ्रेंड्स अधिकतम कह सकते हैं कि ज़्यादा फ्रेंड्स स्टेबल है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे को बता दूं कि फ्रेंड्स Pb2+ जो फ्रेंड्स हमारा आयन होता है ये फ्रेंड्स मोस्ट स्टेबल फ्रेंड्स क्या है तो आयन है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है
कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा आयन है जो फ्रेंड्स पैरामैग्नेटिक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा O2 माइनस आयन होता है फ्रेंड्स कैसा आयन है, तो ये फ्रेंड्स हमारा पैरामैग्नेटिक आयन है। तो आप सभी को हमारा क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आयनिक और कोवैलेंट जो फ्रेंड्स बॉन्ड होते हैं ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्राइड होता है, ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फ्रेंड्स आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों के दोनों फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि द मॉलिक्यूल व्हिच है जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कह सकते हैं कि इनमें से हमारा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास फ्रेंड्स जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा Cl O2 माइनस आयन होता है इसके पास फ्रेंड्स जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 39 नंबर या 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेरियोमेरिज्म इज जनरली शोन बाय, जो फ्रेंड्स स्टेरियोमेरिज्म होती है ये फ्रेंड्स सामान्यतः किसमें फ्रेंड्स शो होती है, तो जो फ्रेंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं कि कंपाउंड बने होते हैं या फ्रेंड्स जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इन्हें फ्रेंड्स जनरली हम कह सकते हैं कि स्टेरियोमेरिज्म को फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, तो शो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा लगभग कह सकते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ CuS2 का होल फोर्थ या कह सकते हैं कि होल यहाँ पर फ्रेंड टेट्रा भी आप कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स प्लस प्लस आयन इज, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा CuS2 का होल फोर कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा प्लस प्लस आयन है इसकी जब फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर को निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो देन फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर आएगा स्क्वायर प्लेनर, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा ये आयन है इसका जब फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो फ्रेंड्स इसकी संरचना आती है स्क्वायर प्लेनर के रूप में। तो ये फ्रेंड्स हमारा 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल इन PH3 वुड बी एक्सपेक्टेड टू क्लोज टू, यानी कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हमारा जो PH3 है इसको फ्रेंड्स हम एक क्लोज या फ्रेंड्स इसको हम बंद करना चाहें एक बॉन्ड एंगल के रूप फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसकी बंद आकृति को बनाएं तो फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल पर बनेगी, तो फ्रेंड्स हमारे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पर कह सकते हैं कि PH3 की फ्रेंड्स जो एक्सपेक्टेड जो क्लोज एंगल होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, तो क्रिएट हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी कह सकते हैं यानी फ्रेंड्स मुख्य रूप से आप सभी को ये बताना है कि इनमें फ्रेंड्स इनमें हमारा ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि उसकी फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि हमेशा बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं और फ्रेंड्स उनके जो मैक्सिमम नंबर होते हैं फ्रेंड्स कितने एंगल पर होते हैं, तो फ्रेंड्स 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स हमेशा बॉन्ड पेयर के रूप में होते हैं और फ्रेंड्स इनकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स होती है वो फ्रेंड्स 90 डिग्री होती है। तो ये फ्रेंड्स 43 या 43 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि इन NH3 बॉन्ड एंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ड्यू टू, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा NH3 में कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स हाइड्रोजन की 3 संख्या है तो जो फ्रेंड्स इसकी बॉन्ड एंगल होती है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कम होती है। फ्रेंड्स किससे कम होती है, तो जो फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि इसकी संख्या को फ्रेंड्स यहाँ पर 4 कर दें तो उससे फ्रेंड्स क्यों कम होती है, तो फ्रेंड्स इसका जो मेन रीजन है वो फ्रेंड्स है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन के कारण। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि इन NH3 बॉन्ड एंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हाई या कह सकते हैं फ्रेंड्स लेस देन भी कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर रिपल्सन। तो आप सबको 20 कह सकते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि 45 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन देयर इज, यानी कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हमारा मान लें कोई एक न्यूट्रल एटम हो वो फ्रेंड्स किसी कह सकते हैं कि कैटायन में फ्रेंड्स क्या कि किसी भी कैटायन में जब फ्रेंड्स हम उसे कन्वर्टेड करते हैं तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स उसकी साइज होती है वो फ्रेंड्स क्या हो जाती है, तो फ्रेंड्स डिक्रीज हो जाती है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो कम हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोराइड आयन
एंड पोटेशियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे क्लोराइड आयन होते हैं वो फ्रेंड्स पोटेशियम आयन जो फ्रेंड्स होते हैं क्लोराइड आयन और जो फ्रेंड्स हमारे पोटेशियम आयन होते हैं ये फ्रेंड्स आइसो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। देन जबकि हम कह सकते हैं कि जो क्लोराइड आयन होते हैं ये फ्रेंड्स बड़े होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे पोटेशियम आयन होते हैं ये फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो ये फ्रेंड्स छोटे होते हैं। तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स क्लोराइड और जो फ्रेंड्स पोटेशियम आयन है इनकी फ्रेंड्स जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्वालिटी है वो तो फ्रेंड्स दोनों की दोनों सेम है। जबकि जो फ्रेंड्स हमारा क्लोराइड आयन है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बड़ा है फ्रेंड्स, किससे बड़ा है, तो पोटेशियम आयन से फ्रेंड्स ये क्या है, तो बिगर है यार फ्रेंड्स बड़ा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 46 या 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस है, यहाँ पर निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा कह सकते हैं आयन है जिसके पास फ्रेंड्स लार्जेस्ट आयनिक रेडियस है, यहाँ पर अधिकतम आयनिक त्रिज्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा CS+ होता है फ्रेंड्स CgM+ होता है इसके पास कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अधिकतम फ्रेंड्स लार्जेस्ट आयनिक रेडियस होती है। तो फ्रेंड्स हमारा 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन S एंड S2- एंड S2- है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स S और S2- में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिफरेंस करना है आप सभी को और ये बताना फ्रेंड्स कि जो S2- इसके पास फ्रेंड्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा S2- होता है इसके पास कह सकते हैं कि लार्जर रेडी होती है, यहाँ पास अधिकतम इसके पास फ्रेंड्स S की अपेक्षा त्रिज्या होती है और फ्रेंड्स इसकी साइज भी कैसी होती है S2- की, तो फ्रेंड्स इसकी साइज भी फ्रेंड्स कैसी होती है, तो बड़ी होती है। तो अब आपको कहते हैं कि हमारा 48 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्रेंड्स हम एक करेक्ट ऑर्डर बनाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार से बनेगा, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा जो क्लोरीन होगा इज लेस देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज लेस देन कार्बन, यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारा फ्लोरीन होगा ये फ्रेंड्स नाइट्रोजन से कम होगा, जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन होगा ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ज्यादा होगा, फ्रेंड्स ऑक्सीजन फ्रेंड्स ये कम होगा। नहीं फ्रेंड्स हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन होगा ये फ्रेंड्स नाइट्रोजन से फ्रेंड्स कम होगा, जबकि फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन होगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन से फ्रेंड्स कैसा होगा, तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स से ज्यादा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होगा ये फ्रेंड्स क्लोरीन से कैसा होगा, तो क्लोरीन से सॉरी फ्रेंड्स कार्बन से फ्रेंड्स कैसा होगा, तो कम होगा। यहाँ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज लेस देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज लेस देन कार्बन। तो ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्रेंड्स एक करेक्ट ऑर्डर है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ दीज हैज नो लिमिट, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ऐसी हमारी कौन सी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है, ऐसा कौन सा हमारा कह सकते हैं कि इनमें फ्रेंड्स विकल्प है जिसके पास फ्रेंड्स कोई भी यूनिट नहीं होती है, जिसकी भी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो जो फ्रेंड्स हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनके पास कह सकते हैं फ्रेंड्स इनकी कोई भी इकाई नहीं होती है, या फ्रेंड्स इनका हम मान लो फ्रेंड्स बीमा निकालना चाहे तो इनका बीमा भी नहीं निकल सकता, या फ्रेंड्स इनकी मात्रक भी नहीं निकल सकती है। जब तक इनकी इकाई होगी नहीं तो फ्रेंड्स मात्रक इसी कारण से नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी फ्रेंड्स कोई भी यूनिट नहीं होती। तो फ्रेंड्स हमारा 50 नंबर क्वेश्चन हो गया, फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कंप्लीट हो जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 51 नंबर क्वेश्चन भी है कि आयनोजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ऐसा इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है जिनके पास जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो फ्रेंड्स बहुत ही कम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स अल्काली मेटल्स होते हैं इनके पास जो फ्रेंड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो फ्रेंड्स बहुत ही क्या होती है, तो कम होती है। तो फ्रेंड्स हमारा 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कह सकते हैं कि मान लो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम एक एलिमेंट लेते हैं और फ्रेंड्स उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फ्रेंड्स ग्राउंड स्टेट में फ्रेंड्स हमारे कौन से यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा NH2 और NP5 होता है, जब फ्रेंड्स हम किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जब फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसके फ्रेंड्स एक ग्राउंड स्टेट में आते हैं। उसके फ्रेंड्स मार्क कर सकते हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कैन बी पुट इन हैलोजन ग्रुप बिकॉज, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम जो हाइड्रोजन होता है इसको फ्रेंड्स हम हैलोजन ग्रुप में पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। किसके कह सकते हैं, इसकी कौन सी क्वालिटी के आधार फ्रेंड्स रख सकते हैं। तो मैं आपसे को बता दूं कि फ्रेंड्स इट फॉर्म्स हाइब्राइड्स लाइक क्लोराइड्स, यानी कह सकते हैं कि जैसे फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन को हाइड्राइड्स में फ्रेंड्स चेंज कर देते हैं उसी प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि क्लोरीन को फ्रेंड्स क्लोराइड में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसी बेसिस के आधार पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाइड्रोजन
को हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं। यह फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स काफी बार पूछा भी गया है कि जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन होता है इसको फ्रेंड्स हैलोजन ग्रुप में रखना चाहें तो कौन सी क्वालिटी के आधार पर रख सकते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हम क्लोरीन होता है इसको फ्रेंड्स हम क्लोराइड के फॉर्म में तो चेंज कर सकते हैं, ठीक उसी की बात फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन होता है इसको फ्रेंड्स हाइड्राइड की फॉर्म में फ्रेंड्स कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी कह सकते हैं कि इक्वलिटी का कार्य फ्रेंड्स इसी सिमिलरिटी के कारण फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप में फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं तो पुट अप कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हम मान लिया कि 2 2 4 6 10 2 12 जो फ्रेंड्स 12 कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर वाले जो फ्रेंड्स हमारे एलिमेंट होंगे उनका जो फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स ये आता है। और फ्रेंड्स हमारा वो एलिमेंट है वो फ्रेंड्स कैसा है, क्या फ्रेंड्स वो मेटल है, नॉन मेटल है, इनर्ट गैस है या फ्रेंड्स मेटालॉइड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स किसी भी कह सकते हैं कि 12 जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर वाला जो फ्रेंड्स हमारा एलिमेंट होगा वो फ्रेंड्स कौन सा होगा तो वो फ्रेंड्स हमारा होगा मेटल। यानी कह सकते हैं कि जैसा कि मैं आई होप आशा करता हूं कि सोडियम फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर पर एटॉमिक नंबर पर है और फ्रेंड्स सोडियम के जस्ट बाद फ्रेंड्स हमारा आता है मैग्नीशियम। तो जो फ्रेंड्स हमारा मैग्नीशियम होगा उसका फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा तो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 12 होगा और फ्रेंड्स हमारा कैसा होगा तो फ्रेंड्स हमारा मेटल ही है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 54 या 53 नंबर क्वेश्चन है। उसका फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स अब मैंने बहुत ही लगभग फ्रेंड्स 35 या 36 मिनट लगातार बोल रहा हूं तो इसका फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट डे हो सकता है नहीं पढ़ा पाऊं, आज ही ज्यादा बोल दूं क्योंकि फ्रेंड्स लगातार इतना बोलना फ्रेंड्स बहुत ही हार्ड वर्क हो जाता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच आयन इज कलरलेस। यहाँ पर निम्न में से ऐसा कौन सा आयन है जो फ्रेंड्स कलरलेस है या फिर जिसके पास रंग विहीन है, फ्रेंड्स रंग नहीं है अपना स्वयं का। तो जो फ्रेंड्स हमारा Cu+ आयन है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कलरलेस आयन है या फ्रेंड्स इसके पास कोई भी रंग नहीं होता। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि लगभग फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपसे को 55 नंबर क्वेश्चन और मैं फ्रेंड्स कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया होगा तो लगभग मैं फ्रेंड्स आपसे को बता दूँ कि 50 क्वेश्चन तो 110% मैंने फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में बता दिए हैं। और मैं फ्रेंड्स आशा भी करता हूँ कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो था वो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। और मैं फ्रेंड्स अपना जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इससे फ्रेंड्स थोड़ा कर सकते हैं कि ग्रो कर लाऊंगा फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा भी बड़ा लाऊंगा जिससे फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं कि अपने हर एक कर सकते हैं कि वीडियो में बता दूं तो फ्रेंड्स आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट एक बार दोबारा करता हूँ कि प्लीज़ ये था आपसे को कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन कम से कम फ्रेंड्स 20 ही क्वेश्चन समझ में आ गए हों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आज आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आपसे भी नए हो या पुरानी हो फ्रेंड्स चैनल को आपसे अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और फ्रेंड्स बगल में आई बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें जिससे फ्रेंड्स आपको को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो फ्रेंड्स को मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आपको जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो था ये फ्रेंड्स कैसा लगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे फ्रेंड्स वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं कि मार्क्स को अचीव कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।